हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिप अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे नवंबर 4th वीक के करंट अफेयर्स के बारे में, यानी 24 से 30 नवंबर के बीच में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं, ये उसका वीडियो है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो बाकी के करंट अफेयर्स है वीकली, इंपॉर्टेंट डेज, थीम्स, बुक्स, ऑथर्स, बैंकिंग, इकोनॉमिक, वो सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। और PDF आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये आपके आने वाले हर एग्जाम्स के लिए आरआरबी, एनटीपीसी, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस, बीपीएससी, स्टेट पीएससी, हर एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट एस्टैब्लिश गौ कैबिनेट फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कैटल। तो किस राज्य ने मवेशियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट की स्थापना की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री और जो सरकार, उन्होंने मिलकर ये निर्णय लिया कि गौ कैबिनेट की शुरुआत होगी फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कैटल, यानी मवेशियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट की स्थापना शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ही जो इंडिया का पहला काउ सेंचुरी, जिसका नाम है कामधेनु गौ अभ्यारण्य, कामधेनु गौ अभ्यारण्य, वो इंदौर मालवा में शुरू हुआ था 2 साल पहले। इसी वीक का एक और रिसेंट न्यूज़ है जो नॉर्थ ईस्ट से। तो नॉर्थ ईस्ट में जो पहला फर्स्ट एवर काउ हॉस्पिटल है, जिसका नाम है सुरभि आरोग्यशाला, सुरभि आरोग्यशाला, ये असम के डिब्रूगढ़ में है। ये नॉर्थ ईस्ट का पहला काउ हॉस्पिटल है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट मध्य प्रदेश गौ कैबिनेट, और नॉर्थ ईस्ट का पहला काउ हॉस्पिटल सुरभि आरोग्यशाला, जो कि असम के डिब्रूगढ़ में शुरू हुआ है। द ट्राईलैटरल नेवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर इन अंडमान सी। तो अंडमान सागर में भारत, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में कौन सा त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास हुआ हाल में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिटमैक्स। तो सिटमैक्स जो 3 देशों का जो ट्राईलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, ये हुआ अंडमान सी में, सिटमैक्स। मालाबार किनके बीच हुआ था? 24वां एडिशन, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच में। पैसेक्स किसके बीच हुआ था? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ईस्ट इंडिया ओशन रीजन में हुआ था। और स्लाइनेक्स जो इंडिया और सिंगापुर के बीच में 23 से 25 नवंबर के बीच में बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज हुआ, स्लाइनेक्स, इंडिया और इंडिया और सिंगापुर के बीच में। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा हुआ था? सिम्बेक्स। और भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा हुआ था? बोंगो सागर। तो ये जो भी नाम अभी मैंने बताया, ये सारे नेवल एक्सरसाइज हुए थे भारत और दूसरे देशों के बीच में। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमायरल करमबीर सिंह। द 15th एडिशन ऑफ G20 लीडर समिट हेल्ड एंड कन्वेंट बाय। तो 15वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश ने आयोजित किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरेबिया। तो G20 लीडर समिट को वर्चुअली किसने इनॉग्रेट किया, मतलब ये किया, कौन आयोजित किया? सऊदी अरेबिया ने, सऊदी अरब। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। सो दिस G20 लीडर समिट वाज होस्टेड बाय सऊदी अरब। 2021 की प्रेसिडेंसी किसके पास जाएगी? इटली के पास। 2022 की प्रेसिडेंसी किसके पास जाएगी? इंडोनेशिया के पास। और 2023 की प्रेसिडेंसी किसके पास जाएगी? भारत के पास। किसकी? G20 लीडर समिट की प्रेसिडेंसी जो है, ये चारों साल अलग अलग देशों को जाएगी। 2021 इटली के पास, 22 इंडोनेशिया के पास और 23 इंडिया के पास। और इस बार का किसने होस्ट किया? सऊदी अरेबिया ने। थीम था रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट 2020। तो किस शख्सियत को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से नवाजा गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल निशांक। शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक को ये दिया गया अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेरी वर्क इन द कंट्री। और ये किसके द्वारा दिया गया? एक ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है वातायन, यही है ब्रिटिश इंस्टीट्यूट जिसका नाम है वातायन। उसने ये अवार्ड दिया वर्चुअली रमेश पोखरियाल निशांक को, लाइफ टाइम अचीवमेंट 2020। और इसी कैटेगरी में इंटरनेशनल वातायन लिटरेरी अवार्ड किसे दिया गया? इंटरनेशनल वातायन लिटरेरी अवार्ड ये दिया गया मनोज मुंताशिर को, मनोज मुंताशिर को।
इन्हें जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया इंटरनेशनल वातायन लिटरेरी अवार्ड, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया रमेश पोखरियाल निशंक। ये मनोज मुंतशिर कौन है? ये पोएट और लिरिसिस्ट हैं। इंडियाज फर्स्ट मॉस गार्डन इनॉग्रेटेड एट, तो भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ उद्घाटन किया गया? ये किया गया ऑप्शन बी, नैनीताल में। मॉस गार्डन फॉर द पर्पस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉसेस, जो मॉसेस और फर्न्स होता है, काय के जैसा रहता है, वो हरा हरा ग्रीनरी रहता है, वो मॉस गार्डन इनॉग्रेट हुआ है नैनीताल में, और ये लगभग 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और मेनली प्रिजर्वेशन फॉर द एनवायरनमेंट एंड द पर्पस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी मॉसेस होते हैं, उसके लिए ये शुरू किया गया मॉस गार्डन। कहाँ? नैनीताल में। और नैनीताल उत्तराखंड में है, जिसकी 2 राजधानी है। कौन कौन से है? विंटर का देहरादून और समर का गैरसेन, और मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। विथ विच IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू मेंटर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, तो महिला उद्यमी के लिए किस IIM के साथ FLO ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, IIM शिलोंग। फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की के प्रेसिडेंट कौन है? संगीता रेड्डी। और फिक्की लेडीज़ के प्रेसिडेंट कौन है? जहानबी फूकान। जहानबी फूकान फिक्की लेडीज़ की प्रेसिडेंट है, और फिक्की के प्रेसिडेंट है संगीता रेड्डी। कर्नाटका विल क्रिएट विजयनगर एज इट्स डैश डिस्ट्रिक्ट, तो कर्नाटक कैबिनेट ने विजयनगर को कितनेवें नंबर का ज़िला बनाने जाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 31। तो 31वां जिला बनेगा। कर्नाटक सरकार ने, कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया कि विजयनगर इसको कार्व किया जाएगा फ्रॉम बल्लारी डिस्ट्रिक्ट, तो बल्लारी डिस्ट्रिक्ट से इसे अलग किया जाएगा, और इसमें अटैच रहेगा विजयनगर में हम्पी, तो हम्पी के साथ विजयनगर कंबाइंड होके 31वां जिला बनेगा कर्नाटक का। कर्नाटक से ही इसी वीक का एक रिलेटेड न्यूज़ है। कर्नाटक के एक हावेरी रेलवे स्टेशन, कर्नाटक में जो हावेरी है, हावेरी रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल के क्या किया गया है? महादेवप्पा मैलारा रेलवे स्टेशन। महादेवप्पा मैलारा रेलवे स्टेशन। ये फ्रीडम फाइटर थे महादेवप्पा कर्नाटक के, तो महादेवप्पा मैलारा रेलवे स्टेशन हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया है। और कुछ ही महीनों पहले हुबली रेलवे स्टेशन जो कर्नाटक के धारवाड़ में है, उसका भी नाम चेंज किया गया था, जिसका नाम है श्री सिद्धारूहा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। तो ये जो पहले मैंने बताया ये इसी वीक का है, और जो हुबली रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हुआ था वो 2-3 महीने पहले वो किया गया था, वो तब का न्यूज़ है। और विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बनेगा। विच इंडियन वेब सीरीज वॉन अवार्ड ड्रामा सीरीज कैटेगरी एट 48 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स, तो 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में के ड्रामा सीरीज में कौन से भारतीय वेब सीरीज़ को पुरस्कार मिला है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिल्ली क्राइम। तो दिल्ली क्राइम जो कि नेटफ्लिक्स पे ये हुआ था, रिलीज़ हुआ था, दिल्ली क्राइम, उसे ड्रामा सीरीज़ में अवार्ड दिया गया, स्पेशल कैटेगरी का अवार्ड दिया गया एट 48 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। तो एमी अवार्ड्स में नेटफ्लिक्स बेस्ड दिल्ली क्राइम को ये पुरस्कार दिया गया। वेयर डिड PM मोदी लॉन्च्ड हर घर नल योजना, तो प्रधानमंत्री ने कहा हर घर नल योजना को लॉन्च किया, शुरुआत किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्ज़ापुर 2 ज़िले में इसकी शुरुआत की गई हर घर नल योजना, जिसका फिनेंशियल आउटले था 5,555 करोड़। तो 5,555 करोड़ के फिनेंशियल आउटले से हर घर नल योजना को इनॉग्रेट लॉन्च किया PM मोदी ने उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले से, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से। उत्तर प्रदेश से ही इसी वीक से रिलेटेड न्यूज़ है। PM मोदी ऑल्सो रिलीज्ड 100 कॉमेमोरेटिव कॉइन एंड पोस्टल स्टैम्प टू मार्क 100 ईयर फाउंडेशन ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100 वर्ष पूरे होने पे 100 वैल्यू का कॉइन डिनोमिनेशन और पोस्टल स्टैम्प PM मोदी ने अनवील किया। विच टाइगर रिजर्व रिसीव TX2 टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड फॉर डबलिंग नंबर ऑफ टाइगर्स, तो किस टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए TX2 टाइगर कंजर्वेशन पुरस्कार मिला? इसका सही जवाब होगा
यूपी बेस्ड पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ये पुरस्कार दिया गया टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड। जो TXT टाइगर टाइम्स इंटू 2 है, ये WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दोनों ने मिलकर ये अवार्ड दिया पीलीभीत टाइगर रिजर्व के नाम फॉर डबलिंग द टाइगर नंबर ऑफ टाइगर्स, यानी 2014 से 2018 के बीच में 65 टाइगर्स हुए हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा टाइगर्स अभी हैं 231 और 233, वो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, वहाँ सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स है 231। लेकिन ये जो अवार्ड मिला ये दिया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को फॉर डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स। इसी कैटेगरी में एक अवार्ड और दिया गया, वो क्या था, ट्रैम का जो ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया है उसे दिया गया टाइगर कंजर्वेशन एक्सेलेंस अवार्ड। टाइगर कंजर्वेशन एक्सेलेंट अवार्ड ये दिया गया मानस टाइगर रिजर्व्स और जो ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया है इंडिया और भूटान के बीच में, उस रीजन को, उस टाइगर रिजर्व के रीजन को दिया गया अवार्ड कौन सा, टाइगर कंजर्वेशन एक्सेलेंस अवार्ड। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो माइनस टाइगर रिजर्व को दिया गया और ये दिया गया टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड पीलीभीत टाइगर रिजर्व। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्रेग बार्कले। तो ग्रेग बार्कले को फ्रॉम न्यूजीलैंड he has been appointed as new chairman of ICC. He succeeded शशांक मनोहर। ICC का हेडक्वार्टर है दुबई और CEO कौन है, मनु सोनी। अभी तक इंटरिम चेयरमैन थे इमरान ख्वाजा। विच इंडियन फिल्म मेड ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर्स 2021 इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी? तो कौन सी भारतीय फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कैटेगरी को ऑस्कर 2021 के लिए आधिकारिक एंट्री मिली है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जलीकट्टू। तो जलीकट्टू मलयालम मूवी है, मलयालम फिल्म है, इसे ऑफिशियल एंट्री मिला है इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में। तो ये नॉमिनेट हुआ है ऑस्कर्स 2021 के लिए एकेडमी पुरस्कार के लिए। PM मोदी चेयर्ड 33rd प्रगति इंटरेक्शन फुल फॉर्म ऑफ प्रगति इज। PM मोदी ने 33वें प्रगति वार्तालाप की बैठक की। प्रगति का पूर्ण अर्थ क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रगति स्कीम, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में और मेन इसका मोट ये था, एम था, फॉर रिजॉल्विंग द ग्रीवेंसेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक रिगार्डिंग स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स एंड अदर जो भी वो प्रोजेक्ट्स था उससे रिलेटेड। द सोंग डैम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इज टू बी सेट अप एट। तो सोंग डैम पेयजल परियोजना कहाँ निर्माण होगा जिसकी घोषणा हुई है बाय एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, देहरादून। तो सोंग डैम देहरादून में ये होगा जिसके लिए एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने 100 करोड़ अप्रूव किया है। देहरादून में ये सोंग डैम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट होगा और डैम की जो हाइट होगी वो अप्रॉक्स 150 मीटर होगी और सोंग नदी पे ही ये रहेगा। वेयर द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट एट हाईएस्ट एल्टीट्यूड हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। तो सबसे ऊंचाई पर सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लद्दाख, यूनियन टेरिटरी लद्दाख। तो लद्दाख में जो लेह इंडिया एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ स्टैब्लिश हुआ है लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट। इसका नाम है प्रोविजन ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट। प्रोविजन ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट जो कि लेह लद्दाख में स्टैब्लिश हुआ है। विच कंट्री होस्टेड 27th एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इकोनॉमिक लीडर्स समिट। तो 27वां एपेक इकोनॉमिक लीडर्स शिखर वार्ता किस देश ने आयोजित किया? ये आयोजित किया गया मलेशिया के द्वारा। मलेशिया, तो मलेशिया के PM मुहिद्दीन बिन हाजी मोहम्मद ने इसे होस्ट किया और ये कुआलालंपुर से हुआ था वर्चुअली। तो 27वां एपेक इकोनॉमिक लीडर्स समिट इसको होस्ट किया मलेशिया ने। ब्रिक्स समिट रिसेंटली किस कंट्री ने होस्ट किया था? रशिया। और आसियान समिट किसने रिसेंटली होस्ट किया था? वियतनाम ने। विच कंट्री सजेस्टेड साइक्लोन नेम निवर दैट हिट नॉर्थ इंडियन ओशन। तो चक्रवाती तूफान निवर जो उत्तरी हिंद महासागर में उठा
उसका नाम किस देश ने दिया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ईरान। तो ईरान ने ये नाम सजेस्ट किया नीवर। तो अभी जो हाल में ही 25 या 24 नवंबर को जो आया था एक तूफान साइक्लोन पुडुचेरी और साउथ चेन्नई के पास नीवर, तो उसका नाम सजेस्ट किया ईरान ने। विच कंपनी साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू अपस्किल द कॉमन सर्विस सेंटर इकोसिस्टम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड? तो CSC जो होता है कॉमन सर्विस सेंटर, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री है उसके साथ किस कंपनी ने टाई अप किया है, MOU साइन किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टेक जायंट IBM। तो IBM ने साइन किया है मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर फॉर अपस्किलिंग द CSC कॉमन सर्विस सेंटर। एज पर ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स हु हैज़ बिकम सेकेंड रिचेस्ट पर्सन वर्ल्ड वाइड? तो ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे धनी शख्सियत कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एलॉन मस्क। ही रिप्लेस्ड बिल गेट्स। तो एलॉन मस्क को फाउंडर ऑफ टेस्ला एंड स्पेसएक्स, हिज नेट वर्थ इज़ 140 बिलियन US$। इस पोजीशन पे अभी जो ब्लूमबर्ग ये करता है, तो बिलियनर्स के डेली रैंकिंग लिस्ट वो ये अप्रूव करता है, वो पब्लिश करता है। तो अभी रिचेस्ट है नंबर 1 पे जेफ बेजोस ऑफ अमेजन, एलॉन मस्क सेकंड पे, तीसरे पे बिल गेट्स संस्थापक माइक्रोसॉफ्ट के, और मुकेश अंबानी इस रैंकिंग में अभी हैं 10th पर। क्वेश्चन 20, द एंटी सबमरीन टॉर्पीडो डेवलप्ड बाय DRDO? तो DRDO द्वारा निर्मित विकसित किया गया एंटी पनडुब्बी टॉर्पीडो का नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा वरुण अस्त्र। तो वरुण अस्त्र ये डिलीवर्ड किया गया इंडियन नेवी को। डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया? नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी जो कि DRDO का है विशाखापट्टनम में। तो वरुण अस्त्र एंटी सबमरीन टॉर्पीडो डेवलप्ड बाय DRDO। अहमद पटेल राज्यसभा MP पास्ड अवे, ही वॉज फ्रॉम विच पार्टी? तो अहमद पटेल राज्यसभा सांसद जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस पार्टी से थे? वो थे कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC कांग्रेस के थे। वो गुजरात से राज्यसभा MP थे। रिसेंटली असम के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं तरुण गोगोई, वो भी कांग्रेस से थे ही, तरुण गोगोई, तो उनका भी निधन हो गया। ही वॉज 3 टर्म, उन्होंने 3 कार्यकाल संभाला था मुख्यमंत्री का 2001 से 2016 के बीच में, और MP भी रह चुके थे वो 6 बार। तो तरुण गोगोई ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस, और अहमद पटेल ऑल्सो फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस। रिसेंट ऑबिट्यूरीज में एक फेमस फुटबॉलर डिएगो मैराडोना जो अर्जेंटीना के थे, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। वन लाइनर सब देख लेते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री उन्नतो गोधन प्रकल्प स्कीम त्रिपुरा? हु वॉन द 51st ATP मेंस सिंगल लंडन? Daniil Medvedev, he is from Russia. Which state launched a mobile app THEE to support public from fire and rescue service? ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। Which state launched हिम सुरक्षा अभियान डोर टू डोर कैंपेन फॉर कोविड अवेयरनेस एंड सैंपल कलेक्शन? वो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया हिम सुरक्षा अभियान। Who will head the committee formed by Niti Aayog to study feasibility of Virgin Hyperloop? VK Saraswat. Narendra Singh Tomar inaugurated Dash FPO Farmer Portfolio Organization programs of NAFED schemes in 5 states. तो हनी से शहद मध से रिलेटेड हनी FPO Farmer Portfolio Organization programs of NAFED schemes in 5 states. Fakir Chand Kohli, father of Indian IT industries, passed away. He was the founder of TCS, Tata Consultancy Services, and the first CEO. He was the first CEO of TCS. Which ministry will launch Deep Ocean Mission? Ministry of Earth Science. West Bengal announces 2 schemes: दुआरे दुआरे पश्चिम बंगाल सरकार स्कीम एंड कर्माई धर्मा स्कीम। तो दुआरे दुआरे पश्चिम बंगाल सरकार स्कीम में ये है डोर टू डोर फॉर द पब्लिक ग्रीवेंसेस, और कर्माई धर्म मतलब कि वर्क ही कर्म ही धर्म है, वो फॉर द एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड। तो ये 2 स्कीम वेस्ट बंगाल में लॉन्च किए गए। ये था नवंबर के लास्ट वीक करंट अफेयर्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।